आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है सभी को। ओके, एम ऑडिबल एंड विजिबल। कुछ रिवीजन वगैरह किया इतने दिनों में कि सारे दिन गंवा दिए? हाँ, रिवीजन वगैरह हुआ कि मस्ती से सो रहे थे, वर्ल्ड कप देख रहे थे? आप कहाँ थे? मैंने तो बोला था कि मैं तुम्हें टाइम देने वाला हूँ कि रिवाइज कर लो। हाँ जी, ब्रेक मिला, मिड सीजन ब्रेक आपको थोड़ा सा। नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है तो इट्स गुड टाइम कि आप रिवाइज करें अच्छे से, ताकि हम नई चीज शुरू करें, प्रेशर बढ़ जाता है फिर। हाँ जी, ऑल राइट। नोट्स नहीं बने तो नोट्स बनाने थे, रिवीजन करना था, वरना टाइम ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो रिग्रेट ना करें। ठीक है, आगे जब भी मौका मिले तो कम से कम अच्छे से कर लें। अभी दिवाली में भी थोड़ा मौका मिलेगा आपको। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। ये बता दो टीएसडी में कितने प्रश्न हो गए थे? हाउ मेनी क्वेश्चंस डन ऑन टीएसडी? शीट शुड बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम। बेटा, एक प्लेटफॉर्म की पॉलिसी है कि टेलीग्राम पे हम कुछ अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो शीट्स टेलीग्राम पे नहीं आएंगी, आपको अपडेट सेक्शन में ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अपडेट सेक्शन में जाके शीट डाउनलोड कर लो। ऑलराइट, हाँ जी। चलो, अब मुझे ये बताओ कि कितने सवाल हो गए थे? सेंचुरी 100 हो गए थे। ठीक है, तो 101 ऑनवर्ड्स हम शुरू कर लें आज। ऑलराइट, 101 ऑनवर्ड्स, तो ये हमारा 101वां सवाल है। सवाल पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो 101वां सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक कार है जो ट्रेवल करती है 18 किलोमीटर एक पॉइंट ए से, और ये इतना ट्रेवल करने के बाद उसमें कुछ समस्या आ जाती है इंजन में, और स्पीड जो होती है वो 4/5 हो जाती है, ओरिजिनल जो भी स्पीड थी उसकी। उसके बाद जो कार है वो बी पॉइंट पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। अगर इंजन में यही प्रॉब्लम 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद आती तो ये गाड़ी सिर्फ 36 मिनट लेट ही होती, 36 मिनट लेट ही होती। आपको बताना है कि जो ओरिजिनल स्पीड है कार की और जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वो कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। चला, एक बात मुझे आप सभी बता दें, क्या ऐसा ही सवाल हमने किया था? किया, याद ही होगा आपको। जब मैं आई थिंक छोड़ा है हमने, तो यही सब इस तरह का सवाल कर रहे थे। उसी के बेसिस पे ये सवाल हो जाएगा, तो एक तरह से बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था वो सिर्फ ये बताया था कि देखो, जितनी दूरी के बाद आप दोबारा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे मैंने ये कहा कि लेटर से आप चाहते हो कि 30 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता, तो पहले गाड़ी 45 मिनट लेट थी, अब 36 मिनट लेट है, तो आप कहोगे इन दोनों में 9 मिनट का फर्क है। 9 मिनट का फर्क कैसे आया? आप कहोगे पहले हमारी स्पीड एक समय फुल स्पीड रही होगी और एक समय 4/5 स्पीड हो गई होगी। यही फर्क होता है। जब स्पीड हमारी 4/5 हो जाती है तो जाहिर सी बात है टाइम अधिक लगेगा, और वो टाइम जो अधिक लगेगा वो 9 मिनट का होगा। यही सिंपल सा फर्क होता है। तो हमको पता है कि यहाँ स्पीड अगर 4 से 5 हुई तो टाइम 5 से 4 हो जाएगा, और वही अंतर 1 यूनिट का 9 मिनट के बराबर है। और वो 1 यूनिट का अंतर जो 9 मिनट के बराबर है, आप कहोगे कि 5 यूनिट का अंतर कितना होगा? 45 मिनट के बराबर होगा। क्लियर? और 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 36 मिनट के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब स्पीड फुल थी तो मेरा टाइम 36 मिनट था। यानी फुल स्पीड से 30 किलोमीटर चलने में, इसका कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, इसलिए मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं मैं कि शुरू में फुल स्पीड थी तो टाइम कम वाला लगेगा, 36 मिनट लगेगा। यानी 30 किलोमीटर को फुल स्पीड से चलने में 36 मिनट्स लगते हैं। 36/60 आप यहां लिखिए, और ये लिखने के बाद आप इस कैलकुलेशन को करिए, तो ये बनेगा 30 × 60 बटे ये 36 मिनट को यहाँ 36 लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये वैल्यू आप बता सकते हो मुझे कितनी आ रही है? ये वैल्यू, ये 1800 बनेगा, 36 पंचे 180 होता है, तो ये वैल्यू 50 आवर्स आ गई। 50 आवर्स आई है, किलोमीटर पर आ रही, 50 किलोमीटर पर आ रही आपकी स्पीड आ गई। आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल स्पीड क्या है और डिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच क्या है। तो आपको पता है नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, क्योंकि स्पीड अगर 50 आई तो 50 तो कहीं दिया नहीं है, 20, 30, 25 ये होना ही नहीं है। तो सही उत्तर मेरा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि 50 की स्पीड वही होगी। लेकिन अगर आपको मान ले डिस्टेंस सॉल्व करके देखना है, तो चलो आंसर तो मिल गया, लेकिन डिस्टेंस निकालना होगा, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले केस को फिर से देखना पड़ेगा। और वो पहला केस क्या कह रहा है कि मैं 18 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो गाड़ी कितनी लेट होती है? 45 मिनट लेट होती है। यानी इतनी दूरी चलने में 45 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? फिर से वही काम करो आप कि जब स्पीड मेरी 5 से 4 हो गई तो टाइम मेरा 4 से 5 हो गया, मेरा 1 यूनिट अधिक लगा,
और 1 यूनिट अधिक लगने का क्या मतलब हुआ? 1 यूनिट अधिक लगने का क्या हुआ? यही 45 मिनट के बराबर है। यस। तो शुरुआत में मुझे कितना समय लग रहा था? 4 इंटू 45, 45 इंटू 4 180 होता है कि नहीं होता है? यस। क्या इसको हम 3 आवर्स बोल सकते हैं? यस। यानी ओरिजिनल टाइम इस दूरी को चलने का क्या था? 3 घंटे था। 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 18 किलोमीटर चलने के बाद 3 घंटे आपको और लगते फुल स्पीड से पूरी दूरी कवर करने में। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 18 प्लस 3 घंटे में 50 की स्पीड से मैं कितना चलूंगा? 150 और चलूंगा। तो 18 प्लस 150 कितना हो गया? 168 किलोमीटर। तो ये आपकी दूरी होगी। तो आपकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर और जो डिस्टेंस आई वही 168 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सवाल। बहुत दिनों बाद मिले हो। ओके। अम्बेश जी कह रहे हैं कि कोर्स ऑफ दिसंबर नहीं हो पाएगा दिसंबर में। यस। देखिए, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम हम थोड़ा अगर बीच में आपको मौका दे रहे, बेटा कोर्स खत्म करना ही पर्पस नहीं है, इस बात को समझो। पर्पस कोर्स खत्म करना नहीं है, पर्पस है आपका सीखना। तो वक्त जब बीच में मिले तो खराब मत किया करो बस, क्योंकि अगर आप वक्त खराब कर रहे हो, मेरे साथ आप जितना टाइम बिताओगे वो आपके लिए अच्छा है। तो एग्जाम के करीब तक अगर मैं आपके पास रहूं तो अच्छी बात है। तो ये सोचा समझा फैसला था कि थोड़ा गैप देते हैं, जो लोग साथ में नहीं है वो साथ में आ जाएं, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है वो रिवीजन कर लें। खत्म करने का तो क्या है, खत्म तो कभी भी कर सकते हैं। हमें तो खत्म करने से हमारी छुट्टी हो जाएगी ना, हमें तो आसानी है हमारे लिए। बट पर्पस आपको समझना है। स्टूडेंट्स कई बार पर्पस नहीं समझते हैं, फिर वो उसको अलग तरीके से लेने लगते हैं। कहाँ गए थे? मैं कहीं गया नहीं था, मैंने तो बताया ही था कि मैं आपको ब्रेक दूंगा। ठीक है, हाँ जी, ऑलराइट। तो आप इतना कुछ पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनको समेटते भी रहो साथ साथ। अगर आप समेटते रहोगे तो आपके लिए सरलता रहती है, वरना चीजों का पाइलअप खड़ा हो जाता है इतना सारा, और फिर सारी चीजें ना मिक्स एंड मैच हो जाती है, और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि यार कैसे कर पाएंगे, कैसे रिवाइज करें, क्या करें। इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? यस। प्रैक्टिस करने का टाइम थोड़ा मिलना चाहिए एग्जाम से पहले। अभी कहाँ एग्जाम की डेट आ गई अम्बेश? कहाँ आ गई एग्जाम की डेट? बताओ आप, बताइए आप मुझे। देखिए, फिर से मेरी बात समझिए यार। क्लास में पहली बात तो पढ़ने आया करो। ये सब सवाल क्लास के अंत में पूछ सकते हो आप, बट क्लास के अंत तक आप नहीं रुकोगे, मुझे पता है। इसलिए आपके लिए सवाल इतनी बड़ी प्रायोरिटी है कि इसको क्लास की शुरुआत में ही पूछो, सर कुछ बोले और हम निकलें। हाँ जी, प्लीज वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास, लेट मी टीच। इतने दिनों बाद मिले हैं। और कोई इंपॉर्टेंट सवाल है सब पूछ लो पहले, फिर चलेंगे आगे। सब पूछ लो, सब पूछ लो, बात कर लेते हैं आज आधे घंटे पहले, वरना पढ़ोगे या नहीं। तो आप बात करें पहले। हाँ जी, मुझे लगा आप बीमार हो गए थे यार, कुछ अच्छा सोचा करो। सोचना तो यही सोचो कि सर शायद स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने गए होंगे। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं बीमार हो गया हूं? अच्छा नहीं सोच सकते हो कुछ मेरे बारे में? यही सोचो कि सर गए होंगे स्विट्जरलैंड, घूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। ये क्या सोचना कि सर बीमार हो गए? पता लगा अभी कोई लिखेगा हमने सोचा कि सर किडनैप हो गए हैं। चलो, इस सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। 102वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, 35 किलोमीटर चलने के बाद जो बाइक की स्पीड है वो हम 1/5 से बढ़ा देंगे ओरिजिनल स्पीड की तुलना में। इसकी वजह से जो बाइक है वो डेस्टिनेशन 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बाइक की स्पीड को अगर हम 20 किलोमीटर पहले ही, इफ द स्पीड ऑफ द बाइक इज इंक्रीज 20 किलोमीटर बिफोर, ठीक है, तो ये 42 2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बाइक। बाइक की ओरिजिनल स्पीड क्या है ये आपको निकालना है। तो देखिएगा, 35 किलोमीटर चलने के बाद जो बाइक की स्पीड है वो 1/5 से बढ़ेगी ओरिजिनल स्पीड। और कह रहा है अगर हम यहाँ बढ़ने का खेल है, यहाँ कम नहीं हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो केस वही है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले आप 40 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे, यानी एक गंतव्य पे आप 40 मिनट पहले पहुंच रहे थे, क्योंकि आपने 1/5 से स्पीड बढ़ा ली आफ्टर चलने 35 किलोमीटर चलने के बाद। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 35 किलोमीटर चले और उसके बाद हमने स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। तो यहाँ देखिए, हमने 35 किलोमीटर चला और 35 किलोमीटर चलने के बाद हमने स्पीड को 1/5 से बढ़ा दिया, तो हमारी स्पीड 6/5 हो जाएगी, जो भी पहले रही होगी उसकी। और इसकी वजह से आप 40 मिनट अर्ली पहुंच रहे हैं।
40 मिनट्स अर्ली, मैं -40 लिख रहा हूं ताकि पता चले 40 मिनट पहले पहुंच रहा है। फिर सवाल ये कह रहा है कि यही स्पीड अगर आपने 20 किलोमीटर पहले, इफ द स्पीड ऑफ द बाइक इज इंक्रीज 20 किलोमीटर बिफोर, यानी आप 15 किलोमीटर चलने के बाद ही अगर ये स्पीड बढ़ा लेते, ऐसा कुछ कर लेते, तो यहां पर कह रहा है कि ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 42 2/5 अर्ली पहुंच जाते आप। तो इन दोनों केसेस में अंतर कितना है? आप कहोगे दूसरे केस में मुझे 2 सही 2/5 मिनट कम लगे, लेस लगे सेकंड केस में। और क्यों लगे वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो स्पीड कम हुई, 1 मिनट, बताओ कहां पर जल्दी पहुंचना चाहिए डेटा? 1/5 बढ़ गई, यहां कह रहा है कि आप 40 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। अगर बाइक की स्पीड हम 20 किलोमीटर पहले बढ़ा लें तो जाहिर सी बात है ये और कम समय लेगा, ठीक है। 15 नहीं दिया है बेटा, 15 दिया नहीं, बट यहीं तो बुद्धि लगानी है तुमको कि 35 किलोमीटर के 20 किलोमीटर पहले का मतलब क्या हुआ कि 15 किलोमीटर चलने के बाद। ऑल्दो ये सब लिखना नहीं है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये सेगमेंट है, और ये सेगमेंट 20 किलोमीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 किलोमीटर की दूरी चलने में अगर हम स्पीड को 5 से 6 कर दें, 5 से 6 कर दें, तो टाइम मुझे 6 से 5 लगेगा। भाई स्पीड 5 से 6 हुआ ना, तभी तो 6/5 हुआ। टाइम 6 से 5 हुआ, यानी टाइम 1 यूनिट कम लगा। 1 यूनिट समय का कम लगने का मतलब 2 2/5 यहां दिया हुआ है, 2 2/5 मिनट। यस और नो? यस। आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि जो समय मुझे ओरिजिनल स्पीड पे लग रहा है वो कितना है? 6 यूनिट। इसको क्या मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं? यस, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 दूनी 12, और ये 6 दूनी 12/5 बनेगा, जिसको हम 2 2/5 बोल सकते हैं। तो कुल मिला के 14 2/5 मिनट आ गया आपका। फुल स्पीड से इतना टाइम लगता। ओरिजिनल स्पीड अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप कहोगे 20 किलोमीटर की दूरी फुल स्पीड से चलने में मुझे इतना टाइम लगता, 14 2/5। 14 2/5 आप नीचे लिखिए, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो ये आया 20, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने, मतलब आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ 0 लिखिए 60। 14 पंचे 70, 2 72/5, और मैं इसको 12 से काटूंगा, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यहाँ से काटेंगे 5 चौके 20, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 20/6 आ रही है, जो कि कहीं दिया नहीं हुआ है। कुछ गड़बड़ी करिए तो एक बार चेक कर लो यार। अच्छा, 5 ऊपर जाएगा ना, 72/5 है तो 5 ऊपर जाएगा, तो 12 छंग 72, हाँ ठीक है, तो ये 25 बनेगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो 100/6 बन गया। 100/6 आपका ये है, 16 2/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सवाल में लॉजिक में कोई फर्क नहीं है, फर्क स्पीड चाहे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हमें सिर्फ ये अंतर देखना होता है, क्योंकि ये जो टाइम डिफरेंस है वो इसी जोन से आता है। यही जोन मुझे टाइम डिफरेंस देता है, और वो जोन से मुझे 2 सही 2/5 मिनट की समय का फर्क आ रहा है। तो जब स्पीड 5 से 6 हुई तो टाइम 6 से 5 हुआ, 1 यूनिट की कमी आई, और वही 2 2/5 के बराबर है इन दोनों का अंतर। तो मुझे जो ये 6 यूनिट का समय है, वो 6 यूनिट का समय मुझे कितना मिला? 6 यूनिट का समय मुझे मिला 14 2/5। यस और नो? यस, क्लियर। और आपकी वैल्यू आई। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलत तरीके से लिख दिया तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ पर ये जो वैल्यू है 72/5 नीचे है, और ऊपर है आपका 20/60, राइट। मैंने कहा 12 पंचे 60 है, ये 12 छंग 72 है, और फिर मैंने कहा 2 तिहाई 6 है ये, और 2 दहमा 20 है, 50 पंचे 250/3। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ आ रहा है फिर तो। 83 के आसपास आ रहा है ना वैल्यू? हाँ, नन होगा इसका आंसर, इसमें कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 250/3 आ रही है, जो कि 83.33 हो गई है ना, 83.33 किलोमीटर पर आवर बनी है वैल्यू, या 83 1/3 बोलेंगे, जो कि इसमें से कहीं भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो सही कर लिया हमने उसको। तो आंसर जो होना चाहिए वो 83 1/3 किलोमीटर पर आवर बनेगा, 200/3 बनेगा। यस, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन गलत करी। हाँ जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। करेक्ट, ट्रेन है वो एक टनल ए बी है उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। टनल के भीतर एक बिल्ली है जो 3/8 दूरी पर है। ए बी मेजर्ड फ्रॉम एंट्रेंस ए। जब ट्रेन विसल करेगी तो बिल्ली दौड़ेगी। अगर बिल्ली दौड़ती है एंट्रेंस की तरफ, टनल ए की तरफ, तो ट्रेन क्या होता है, कैच करती है बिल्ली को एग्जैक्टली एंट्रेंस पर। अगर कैट बी की तरफ, एग्जिट की तरफ मूव करेगी, तो ट्रेन कैच करेगी कैट को एग्जैक्टली एग्जिट पर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कैट बाई व्हाट ऑर्डर? ओके, इस भाषा में कंफ्यूज मत हो, आपको मैं बताता हूं क्या निकालना है।
आप ये निकालो, स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो निकाल दो। कैट की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का अनुपात मुझे कैलकुलेट करना है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा टनल हो गया ए और बी, यहाँ ए बी हो गया टनल। कह रहा कैट जो है वो 3/8 की दूरी पर है, तो अगर मैं पूरी दूरी को 8x मान लेता हूं तो ये दूरी मेरी 3x हो गई और ये दूरी मेरी 5x हो गई, और यहां पर जो है कैट इसमें लोकेटेड है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं m। ट्रेन यहां कहीं है, अभी ट्रेन के बारे में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कुछ पता नहीं है, ट्रेन यहां कहीं है मान लेते हैं। तो कह रहा है ट्रेन जब सीटी बजाएगी तो जो कैट है वो यहां से दौड़ना शुरू करेगी इसकी तरफ। जब ट्रेन यहां पहुंचेगी तो कैट भी यहां पहुंच जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? कह रहा कि अगर कैट इधर भागेगी तो इस एंट्रेंस पे इन दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन सीटी बजाते वक्त अगर ये बिल्ली इधर की तरफ भागती तो ये मुलाकात कहां होती? यहां होती, इस पॉइंट पर होती। अब गौर से इस बात को समझना, सीटी बजी तो कैट यहां से यहां तक की दूरी चलेगी उतने समय में जितने समय में ट्रेन यहां से यहां आएगी। अब मान लो कि ट्रेन जब यहां पहुंची और कैट अगर इधर भागी होती तो क्या कैट इधर 3x की दूरी भागी होती? यस, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया ना कि कैट ट्रेन के यहां तक पहुंचते हुए 3x की दूरी भागती है। अब वो चाहे इधर भागे या इधर भागे, तो अगर इधर भागी होती तो 3x यहां भागी होती, तो जब ट्रेन यहां होती तो कैट यहां पहुंच चुकी होती। अब 5x में 3x अगर घटाएं तो इस इंट्रेंस तक अभी कितनी दूरी बाकी है? आपको 2x की दूरी बाकी है। अब समझना, अगर ट्रेन आगे बढ़े तो कह रहे मुलाकात यहां होगी अब इस केस में, यानी जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी कैट यहां से यहां पहुंचेगी, दूरी अब समान। अब कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? टाइम। इस पॉइंट के बाद ट्रेन यहां से यहां आ रही है, कैट यहां से यहां आ रही है, तो जब समय बराबर होता है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट हुआ? समय। स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो होता है, तो स्पीड ऑफ कैट टू स्पीड ऑफ ट्रेन, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x अपॉन 8x, क्योंकि ये तो पूरा 3 और 5 8 चल के आएगा, ये वैल्यू हो गई मेरी 1:4। तो अगर मुझे कैट और ट्रेन का रेशियो निकालना है या ट्रेन और कैट का रेशियो निकालना है, जो भी पूछेगा वो लगा देंगे। ओके, तो अगर मैं कैट का ट्रेन से रेशियो पूछने के बजाय आपसे ये पूछूं कि ट्रेन का कैट से रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहां पहले ट्रेन ही लिखा हुआ था, तो आप यहाँ ट्रेन कर लो और यहाँ कैट कर लो, स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ कैट, तो ये 4:1 का अनुपात है। सिंपल सवाल है, लॉजिकल है, कैलकुलेशन नहीं है, सोचना है कि कैट इधर भागी तो इधर जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आएगी उतनी देर में कैट 3x की दूरी भाग जाएगी, तो अगर ये इधर भागेगी तो भैया 3x की दूरी भागेगी। अब यहां पोजीशन हो गई, अब इस पोजीशन के बाद इसको 2x दूरी भागना है और ट्रेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8x भागना है। समय बराबर है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है, तो 1/4 यानी 4/1 में चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। प्रदीप जो है या तो ऑफिस वॉक करेगा या तो ड्राइव करेगा। फिर दिया है द टाइम टेकन टू वॉक टू द ऑफिस is 8 times the driving time. One day, his wife took the car, making him walk to office. After walking 1 kilometer, he reached a temple. When his wife called to say that he can now take the car. मजाल है कि वाइफ को मना कर दे? Obviously नहीं. Pradeep figure that continuing to walk to the office will take age long as walking back home and then driving to the office. Calculate the distance between the temple and the office. तो सवाल कैसे होगा? देखो अच्छा सवाल है। एक चीज आपको दी है कि ऑफिस जाने का समय वॉक करते करते 8 गुना है ड्राइविंग टाइम से। तो क्या हम ऐसा बोलें कि प्रदीप अगर कार से जाए या प्रदीप वॉक करके जाए, इन दोनों के केस में जो स्पीड रेशियो है 1:8 है या नहीं है? ऑब्वियसली 1:8 है या 8:1 है? 8:1 है, क्योंकि टाइम का उल्टा स्पीड रेशियो होता है। तो कार से 8, वॉक करते समय 1। अब कहानी है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद वो एक टेंपल पर पहुंचता है। तो घर से निकला, ये टेंपल है मान लिया 1 किलोमीटर चलने के बाद, और यहां से लेके यहां तक उसकी ऑफिस है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ये टेंपल हो गया, ये होम हो गया, ये टेंपल हो गया, और ये हमारी ऑफिस हो गई। होम टेंपल ऑफिस, बहुत गौर से सभी को देखना है यहां पर, होम टेंपल एंड ऑफिस। एक बात मेरे को बताओ सभी लोग, ये 1 किलोमीटर दिया हुआ, यस और नो? ये दूरी जो बची हुई है क्या इसको x मान लूं? मान सकता हूं। अब प्रदीप क्या कैलकुलेशन कर रहा है? प्रदीप ये कैलकुलेशन कर रहा है कि मैं यहां से यहां अगर वॉक करके चला जाऊं तो ये x की दूरी वॉक करके जाएगा। स्पीड वॉक की क्या है? 1। इसको क्या मैं 8a और a बोल दूं, यानी वॉकिंग स्पीड a है, x/a का समय लगेगा। यही समय वो कह रहा है कि अगर वो पैदल यहां चला जाए, पैदल जाने में 1 किलोमीटर की दूरी जाने में 1/a का टाइम लगेगा। फिर ये जो पूरी x+1 की दूरी है
ये अब कार से निकल ले, वो x प्लस 1/8a का टाइम लगेगा, ये दोनों बराबर है। यहां से आप एक गौर से बात देखें तो a से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, देखो बेटा a तो कट जा रहा है। a अगर कट गया तो वैल्यू क्या मिली आपकी, x इज इक्वल टू 1 प्लस x/8 प्लस 1/8, ये वैल्यू हो गई 7/8x इज इक्वल टू 9/8। यहां से अगर मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो ये था 9/7। आंसर क्या है, सी। सवाल में है कुछ नहीं, अगर आप पढ़ के सवाल घबराएंगे नहीं तो सवाल होगा। देखो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ, जबरदस्त तरीके से हुआ। यस और नो, बताएं जी, सवाल हो गया। 1 किलोमीटर यहां तक बोला, 1 किलोमीटर जा चुका है। अब वो कैलकुलेट क्या कर रहा है कि यहां से ऑफिस अगर वॉक करके चला जाए तो x/8 टाइम लगेगा, वापस आएगा तो 1/8 टाइम लगेगा घर तक पहुंचने में, फिर घर से वहां तक जाने में इतना लगेगा, बराबर कर दो, वैल्यू सॉल्व कर लो। 9/8 कैसे आया, अरे भाई 1 प्लस 1/8 कितना होगा, 9/8, तो इक्वेशन में जोड़ा है मैंने और कुछ नहीं किया, वो तो वहां से देख लो ना। ठीक है, 105वां सवाल देखो। अब 105वें प्रश्न में बेटे देखो रेस की बात हो रही है। अब रेस की बात करने के पहले मुझे रेस के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना पड़ेगा, तो जरा रेस के थोड़ा बेसिक सीख लो, ठीक है, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो रेस के सवालों को समझने में, करने में। तो बस 1 सेकंड रुक जाओ, रेस के बारे में समझाते हैं तुमको, रेस की थोड़ी थियरी बताते हैं, और फिर आप आराम से इन प्रश्नों को कर पाएंगे, रेस के सवालों को भी। ठीक है, अब देखो रेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो रेस में पहले हमें एक चीज समझनी है कि मैं अभी शुरुआत में आपको लीनियर रेस समझाऊंगा पहले, है ना। तो रेस दो तरह की हो सकती है, एक तो लीनियर रेस हो सकती है और एक आपकी सर्कुलर रेस हो सकती है। ठीक है, लीनियर रेस में क्या होगा, लोग सीधा दौड़ेंगे। लीनियर रेस कैसे होगी कि यहां से दौड़ना शुरू किया, वो स्कूल में एक 100 मीटर वाली रेस होती थी, याद है, कि यहां से दौड़ना शुरू किया और यहां पहुंच गए, लीनियर रेस हो गई। सर्कुलर रेस क्या होती है, लोग सर्कल में भागते हैं, है ना, ऐसे वृत्त में। तो इन दोनों केसेस को हम समझेंगे, ऑलराइट। दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, लीनियर और सर्कुलर की। जैसे आपने कभी पार्क देखा हो तो पार्क अक्सर ऐसे बनाया जाता है कि एक राउंड राउंड कोई गोला जरूरी नहीं होता है, बट इस तरह से बनाया जाता है कि जैसे किसी को वॉक करना है यहाँ पार्क में। अब शहरों में वैसे भी जगह कम होती है, लीनियर ट्रैक क्यों बनाएंगे, वो एक गोला सा बना देते हैं, घूमो आप आराम से जितनी बार घूमना है, ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, ऑलराइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि लीनियर और सर्कुलर रेस में क्या क्या चीजें हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले लीनियर रेस को हम देखते हैं। तो लीनियर रेस का जो बिल्कुल सिंपल सा केस है, पहले समझते हैं हार जीत कैसे होती है। मान लिया एक रेस है और इस रेस में ए और बी दो लोग दौड़ रहे हैं। अभी शुरुआत में आप ये मानो कि ए और बी ने एक साथ यहां से दौड़ना शुरू किया, एक की स्पीड ए है, एक की स्पीड बी है। जो यहां पहले पहुंच जाएगा क्या वो जीत गया, बोलो ये सनो, बोलो ये सनो। मान लेते हैं ए यहां पहले पहुंच गया, तो ए और बी ने एक साथ चलना शुरू किया और हुआ क्या कि जो रेस थी, एक लेंथ जो भी रेस की आप डिसाइड करो, मान लेते हैं ए यहां पहले पहुंच गया और उस समय बी यहां इससे पीछे है। मान लेते हैं कितना दूर पीछे है, एक्स मीटर्स पीछे है, एक्स डिस्टेंस पीछे है। ए और बी ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, रेस का जो एंड पॉइंट था वहां ए पहले पहुंच गया तो ए जीत गया। बी उस समय जब ए यहां जस्ट पहुंचा है, एक्स मीटर पीछे है, तो इसको हम बोलते हैं कि ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर्स। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है। ए ने बी को एक्स मीटर से हरा दिया। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी इस हार और जीत को समझा जा सकता है। वो कैसे समझा जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है कि जब ए यहां पहुंचा तो वो टाइम में नोट कर लूं। ठीक है, जैसे मेरा ए यहां पहुंचा, मैं कहता हूं ये रेस है हमारी, जब ए यहां पहुंचा तो मैंने वो टाइम नोट किया कि ए को यहां पहुंचने में टी ए टाइम लगा, और जब बी यहां पहुंचा तो बी को टाइम कितना लगा, टी बी लगा। बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा, टी बी ज्यादा होगा, क्योंकि बी हारा है, ए जीता है। अब हम ये देखें कि टीबी में टीए का अंतर निकालूं कितना आएगा, लेट्स से डेल्टा टी, समय का अंतर है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ये डिफरेंस इन टाइम। ये जो समय है ये बी को एक्स्ट्रा लगा वही दूरी कवर करने में जितना ए ने कवर किया, तो इसको हम बोलते हैं कि ए बीट्स बी बाई डेल्टा टी सेकेंड्स। या आप इसको डेल्टा मत लिखो, टी लिख लो। तो दोनों को बराबर दूरी दौड़ने दो, दोनों को एंड पॉइंट तक आने दो, टाइम नापेंगे। अच्छा, तुमको 10 सेकंड लगा और तुमको 7 सेकंड लगा, तो 3 सेकंड से, जिसको 7 सेकंड लगे वो 3 सेकंड से जीत गया। यस और नो, बोलो हाँ, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर क्या यूटिलिटी है इनकी, इनकी बहुत यूटिलिटी है।
क्योंकि ये दोनों तरीके हैं एक रेस में विजेता को घोषित करने के। एक बीटिंग बाय डिस्टेंस, यहां दूरी से हम हार जीत का पता लगा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब ए अंत में पहुंच गया तो बी कहां है। आपको पता है इस केस में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? टाइम, क्योंकि शुरू में दोनों एक साथ चले, और जब ए एंड में पहुंचा तो बी कहां है, तो उस समय टाइम कांस्टेंट है। जब मैं इस केस की बात कर रहा हूं कि टी सेकंड से जीता है, आप दोनों को अंत तक आने देते हो और तब टाइम देखते हो कि दोनों उस दूरी को चलने में कितना कितना समय लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, दूरी हमारी कांस्टेंट होती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? यस। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देके आपको दिखाऊं, एक बेसिक सा उदाहरण लो आप। जैसे मान लिया एक रेस हुई और उस रेस में मान लेते हैं ये रेस है मेरी 100 मीटर की। गौर से देखिएगा, ये रेस कितनी है? 100 मीटर की रेस है। इस रेस में मैंने आपको ये बोला, मान लिया कि ए बीट्स बी बाई 10 meters, B beats C by 20 meters. Find by how much distance A beats C. A ने B को हराया, B ने C को हराया, तो A ने C को कितने से हराया? कितने लोग हराए? 30 आंसर है भाई। 10 से उसने हराया, 20 से उसने हराया, 30 आंसर हो गया। और 30 सरासर गलत आंसर है, राइट? आपको पता है आप क्या जानना चाहते हो? आप ये जानना चाहते हो कि जब ए ने सी को हराया, मतलब जब ए अंत में पहुंचा तो सी कहां है। इस केस को आप गौर से समझिएगा। 30 गलत है, और क्यों गलत है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। जब ए यहां पहुंचा है उस समय बी कहां है? उस समय बी 10 मीटर पीछे। लेकिन जब बोल रहा है कि बी ने सी को हराया है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बी अंत में पहुंचा है, यहां पहुंचा है, बी सी को हराने का मतलब बी को यहां पहुंचाओ, और उस समय सी हमारा 20 मीटर पीछे है इससे। तो ये मतलब नहीं कि जब बी यहां पर है तो सी इससे 20 मीटर पीछे है, बिल्कुल भी नहीं। जब बी यहां है तब सी से 20 मीटर पीछे है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर सी की पोजीशन यहां कैसे निकाली जाए। कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है। 100 मीटर की दूरी है, शुरू में दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। मैंने बताया कि जब हम बात करते हैं बीटिंग बाय डिस्टेंस तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होता है? टाइम। जब ए यहां पहुंचा तभी बी यहां पर है। आप ये कह सकते हो कि ए और बी की स्पीड रेशियो क्या होगी? डिस्टेंस रेशियो होगी। जब ए 1000 चलेगा तो बी कितना चलेगा? 990 चलेगा, ऐसे नहीं? ऐसा नो। जब ए 1000 चलेगा उतनी देर में बी 990 चला है, तो इनकी स्पीड्स का रेशियो 1000 रेशियो 990 है। अच्छा, बी और सी का अनुपात कितना है? आप कहोगे जब बी 1000 चलेगा उस समय ए सी 980 चलेगा। ये अनुपात है, ये 980 चलेगा। यस और नो? यस। अब गौर से देखिएगा इस बात को। 1 0 तो सबसे पहले सबका काट लो इस तरीके से। अब आप कोशिश ये करो कि ए और सी का रेशियो निकालो। मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए। ए और सी का जब रेशियो मिलेगा तब तो हम बोलेंगे कि ए 1000 है तो सी कितना है। कैसे सॉल्व करें इसको? ए और सी का रेशियो, तो आप कहोगे यहां से हम बी के कंपोनेंट को सेम बनाएंगे। यस। तो आप कहोगे ए की वैल्यू को लिखने के लिए मुझे 100 × 100 लिखना पड़ेगा। ए इतना हो गया तुम्हारा, बी 99 × 100 हो गया, और सी हमारा 98 × 99 हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 98 × 99 किसके बराबर होगा? 98 × 99 बताओ कितना है? ये 100 के पास के दो नंबर्स हैं, ये 100 से 2 कम है। 100 के पास के दो नंबर को गुणा करने का एक तरीका होता है, आप सभी को पता होगा। यस, क्लियर? अच्छा, ये 1000 क्यों लिखा मैंने यार? 1000 क्यों लिखा? सॉरी, 100 और सॉरी यार, 1000 मीटर थोड़े ना है, ये 100 मीटर है। मैं 1000 सोच के लिख रहा हूँ इसको। तो ये 100 बनेगा और ये 90 बनेगा, ठीक? और ये 100 बनेगा और ये 80 बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको काटिए, इसको काटिए। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ पर 100 बन जाएगी, बी की वैल्यू 9 × 90 बन जाएगी, सी की वैल्यू 9 × 72 बन जाएगी। रेशियो का बेसिक सिंप्लीफिकेशन है आपका। तो जब ए मेरा 100 है तो बी मेरा 90 है तो सी मेरा 72 है। तो ए और सी को अगर आप गौर से देखो, जब ए 100 पे है तो सी 72 पे है उस समय, यानी सी ए से 28 मीटर पीछे। तो इसका आंसर होगा बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी, तो आप कहोगे 28 मीटर। अब मैं आपको एक और तरीका दूंगा जिससे ऐसे सवाल ओरली होंगे तुमसे आज के बाद। ओरली कैसे होंगे इसको देखिए।
देखिए 10:9 का मतलब समझ रहे हो क्या है? जितने टाइम में ए 10 चलेगा उतने टाइम में बी 9 चलेगा। क्या मैं इसको बोलूं कि बी किसी भी गिवन टाइम पर ए से 10% पीछे होगा? 10 से 9 क्या है? 10% लेस। ये सुनो भाई, हमेशा ये डिस्टेंस का रेशियो 10:9 होना है, हमेशा। 10:9 होने का मतलब है कि बी के द्वारा चली गई दूरी हमेशा ए के द्वारा चली गई दूरी से 10% कम होने वाली है। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि किसी भी गिवन टाइम पे रेशियो तो यही रहेगा। एक बार जो स्पीड रेशियो आपने निकाली, डिस्टेंस रेशियो निकाली, वही तो स्पीड रेशियो है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड रेशियो या डिस्टेंस रेशियो यही रहेगा। यस। ऐसे ही बी और सी को अगर आप ध्यान से देखो तो अंतर ये 20 का है, क्योंकि बेस हमारा 100 है। तो परसेंटेज के टर्म में आप कहोगे जब ए बी को 10 मीटर से हराता है तो क्या ये 10% लेस हो? यस। कि बी के द्वारा चली गई दूरी ए के द्वारा चली गई दूरी से 10% कम है। जब बी सी को 20 मीटर से हराता है तो बी कितना चलता है? 100। सी 20 मीटर कम चलेगा, तो क्या सी 20% कम चलता है? अब गौर से देखना, आप कह रहे हो कि ए अगर बी को 10% से हराता है तो बी ए से 10% कम चलता है, तो बी ने इतना चला। फिर आप कह रहे हो सी जो है वो बी से 20% कम चलेगा, तो ए से सी पहुंच गया। और ए से सी पहुंचने में ये कितना परसेंट है सक्सेसिव में? 10, 20, 28%। लगा लो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 28%। तो अब ए जब 100 चलेगा तो सी कितना चलेगा? 28% कम, 28 मीटर। यही मेरा आंसर होगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल कर, प्योर अंडरस्टैंडिंग है, इसको कहते हैं रिलेट कर पाना जो चीजें आपको आती हैं। मतलब रेसेस में लोग ऐसा नहीं सोचते। मैंने जब पहली बार रेस का सवाल देखा था, मैंने पहली बार ऐसा ही सोचा। रॉ थिंकिंग होती है कि भाई हमें तो रेशियो से क्या मिल रहा है? कि रिलेशन ही मिल रहा है ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ए और बी में क्या रेशियो है डिस्टेंस का, तो भाई बी हमेशा ए से 10% कम होगा और सी हमारा बी से 20% कम होगा, तो सक्सेसिव हुआ ना, सीधा निकाल लेंगे हम। ये बात सभी को समझ में आई? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बात और भी गौर से सभी को देखना है। मान लेते हैं कि कोई रेस है, उसमें मैं आपको ये दे दूं, इस रेस में कि ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ए बीट्स बी बाई 50 मीटर्स। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया? यस। अब मैं इसी केस में, इसी रेस में मैं ये भी बता दूं तुमको कि ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। ए बीट्स बी बाई 10 सेकंड। बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा। ए ने बी को 50 मीटर से हराया, फिर मैं कह रहा हूं ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। मेरे को एक बात बताएं आप सभी, इसको कैसे समझें? क्या आप ये बात पकड़ पा रहे हो कि ए जब यहां पहुंच गया है और बी जब यहां है तो दोनों ने बराबर वक्त लिया है टिल दिस टाइम? यस। ये जो 10 सेकंड है ये क्या है? कि बी ए से 10 सेकंड ज्यादा लगता है पूरी दूरी कवर करने में, यानी इतनी दूरी को चलने में बी को 10 सेकंड लगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तभी तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा हुआ, वरना 10 सेकंड एक्स्ट्रा कैसे होगा? आप बताओ मुझे। यस। तो अगर मुझे बीटिंग बाई डिस्टेंस और बीटिंग बाई टाइम दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं, तो जो टाइम डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो वही डिस्टेंस चलने में जो समय लगता है वही है। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई 10 सेकंड से हराया। यस। क्या यहां से मुझे बी की स्पीड मिल जाएगी? कि बी की स्पीड वही होगी जो 50 मीटर चलने में जो 10 सेकंड लगे, इससे स्पीड निकल जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अभी मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ लें, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर मुझे किसी एक सेम रेस में बीटिंग बाय डिस्टेंस और बीटिंग बाय टाइम दोनों दिया हो तो मुझे स्पीड पता है किसकी? बी की। जो हारा है उसकी स्पीड निकाल सकता हूं मैं 50/10 करके। ये बात समझ लो, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, ये बात समझना है बस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और वो होता है स्टार्ट। स्टार्ट क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको गौर से सुने। बचपन में आपने देखा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं जो आपको आके चैलेंज करने लगते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब आप समझ लो हो उस समय 12 साल के और एक 8 साल का लड़का आके तुम्हें चैलेंज करेगा कि भैया दौड़ के दिखाओ, हरा देंगे तुमको। हुआ ऐसा? अब पता है तुम्हारा इनके साथ रेस लगाना ही तुम्हारी हार है। तुम एक 8 साल के लड़के के साथ रेस लगा लो,
तुम्हारी हार है वो। तो तुम क्या करते हो, तुम आप कहते हो कि ठीक है अब इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा, तुमको मार सकते नहीं हो, छोटे को मार दो तो और बवाल। मैं अपने घर में सबसे ज्यादा इसलिए मारा गया हूं क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे उकसाया है कि मुझसे लड़ाई करो तुम्हें पटक दूंगा आज मैं। तो मुझे लगता था क्या ये 5 साल छोटा था मुझसे, मैं कहा क्या है हमको पटक पाएंगे। तो गुस्से में ना वो पटक देता उठा के उसको कि इसका थोड़ा होश ठिकाने है, फिर रोएगा, फिर मुझे मार पड़ेगी। तो इनको मार सकते नहीं हो, और ये तो ऊपर से पड़ोसी का लड़का है, मार दो तो और बवाल। घर वाले डबल पिटाई करे तुम्हारी। अपने भाई को मारो तो कम मारेंगे, दूसरे के छोटे भाई को मार दिया तुमने तो और बवाल हो जाएगा। मार नहीं सकते, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। और अगर तुम नहीं दौड़े तो कहेंगे देखो डर रहे हैं। तो तुम क्या करते थे सोचो, तुम इनको सबक सिखाने के लिए कहते थे ऐसा करो कि तुम यहां से दौड़ो और तुम यहां खड़े होते थे, याद है। मान लिया रेस हुई कि इस पेड़ को छूना है जाके, तो इसको तुम यहां से दौड़ाते थे और तुम पीछे से दौड़ते थे, सो दैट अब अगर तुम इसको हरा दो तो ये अपने आप थोड़ा समझ जाएगा कि हाँ अभी हम छोटे हैं। ठीक है, यहां से नहीं दौड़ सकते तुम, यहां से दौड़ोगे तो तुम्हारी ही हार है, भले ही तुम जीत जाओ। ये तो बराबर जगह से दौड़े तो क्या सबक मिला उसको, वो तो कहेगा मैं तो उम्र में तुमसे छोटा हूं। लेकिन पीछे से दौड़ो तुम, ताकि तुम उसको बता पाओ कि बेटा तुमको आगे से दौड़ने दिया तब भी तुमको हराया मैंने। सो अब इस रेस को थोड़ा समझेंगे कि इस रेस में क्या हुआ है। इस रेस में यह हुआ है कि एक रनर इतनी दूरी दौड़ रहा है और एक रनर कम दूरी दौड़ रहा है। ठीक है, लेटर से मैं कहता हूं कि ये आपने ए डिस्टेंस का स्टार्ट दे दिया इसको, ये पूरी दूरी मान लेते हैं एक्स के बराबर है, एक्स के बराबर है, और इसको वाई के बजाय मैं बोलता हूं कि आपने इसको वाई डिस्टेंस का स्टार्ट दे दिया। तो गौर से देखना, इसको रेस में कितनी दूरी चलना है, एक्स को एक्स दूरी चलना है, और इसको रेस में क्या कितनी दूरी चलना है, इसको चलना है एक्स माइनस वाई। बट यहां पर देखना आप दे रहे हो स्टार्ट बाई डिस्टेंस, आपने दूरी का स्टार्ट दिया है, आपने कहा कि तुम थोड़ा आगे दौड़ो, आगे से दौड़ो चलेगा, मैं पीछे से दौड़ूंगा। इसको बोलते हैं स्टार्ट बाई डिस्टेंस। अब यहां भी कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है जरा बताओगे। मान लेते हैं ए यहां पर है और बी यहां पर है। अब ये दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पे दौड़ना शुरू करेंगे। यहां पर टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि आपने डिस्टेंस का स्टार्ट दिया है तो टाइम क्या हुआ, नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब भी टाइम का कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, स्पीड रेशियो, डिस्टेंस रेशियो होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां जब हम बात करेंगे कि ए जीता है तो हमें देखना पड़ेगा कि बी की पोजीशन कहां पर है, राइट, बी की पोजीशन कहां पर है, उसके हिसाब से हम प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे कि स्पीड रेशियो बराबर डिस्टेंस रेशियो। ठीक है, अब एक चीज और समझना कि एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डेड हीट। ये शब्द आया है आपके एग्जाम में ही आया है, पिछले साल पिछले पिछले साल उन्होंने प्री में पूछा हुआ है कि रेस डेड हीट में खत्म हो गई। बताओ क्या है डेड हीट में रेस खत्म होने का मतलब ये होता है कि आपने स्टार्ट तो दिया, बट स्टार्ट देने के बाद तुम्हारी सांसें फूल गई, इसको हराने में हरा भी नहीं पाए, बट कम से कम इतना हुआ कि तुम यहां सही समय पर पहुंच गए, हारे नहीं इससे, एटलीस्ट इज्जत थोड़ी सी बच गई तुम्हारी। जब ये यहां पहुंचा, मतलब पीछे भी दौड़ो बट औकात के बराबर, ये नहीं कि 1 किलोमीटर पीछे से दौड़ रहे हो तुम, तो क्या हराओगे तुम इसको, पहुंच जाएगा वहां। डेड हीट का मतलब होता है दोनों समान समय पर यहां पहुंचे। उस केस में ये क्लियर है कि स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो होगा, ये बी वाला बंदा एक्स माइनस वाई दूरी जितनी देर में चलेगा उतनी देर में तुम एक्स दूरी चल के आए हो। दोनों सेम टाइम पर जब विनिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं उसको बोलते हैं डेड हीट। रेस डेड हीट में खत्म हुई, कोई नहीं जीता, नोबडी वन। तो यू गेव ए स्टार्ट, देन यू जस्ट मैनेज टू रीच एट द सेम टाइम, ये बंदा वहां पहुंचा। तो इस केस में आप देख सकते हो क्या लिखा मैंने, एक्स दूरी एक चल के आया, एक्स माइनस वाई एक चल के आया, तो स्पीड रेशियो आपकी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई हो गई। लेकिन अगर बी हारा होता यहां पर तो वो कितना पीछे है उसके हिसाब से हम ये रेशियो लिखते। आप पीछे से दौड़ के भी जीत सकते हैं, आप पीछे से दौड़ के हार भी सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये रेशियो हम लिखेंगे। यहां डेड हिट के केस में रेशियो मैंने लिखा, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। फिर मैं आता हूं और मैं कहता हूं स्टार्ट बाई टाइम। स्टार्ट बाई टाइम का इस्तेमाल भी आप लोगों ने जीवन में शायद किया होगा ऐसे ही केस में कि आप दौड़े नहीं, आपने पहले एक आदमी को दौड़ने दिया, आपने कहा तुम पहले दौड़ो, यहां से डिसाइड किया दोनों दौड़ेंगे, आप नहीं दौड़े, आपने कहा तुम दौड़ लो पहले कुछ देर तक, तो आपने टी टाइम तक इसको दौड़ने दिया, ये टी टाइम तक पहले दौड़ गया यहां पर, ध्यान से देखिएगा। तो आप यहीं खड़े रह गए, ये टी टाइम तक दौड़ के यहां पहुंच गया। अब क्या करोगे तुम, अब तुम दौड़ना शुरू करोगे, ये तो ऑलरेडी दौड़ रहा ही है। और यहां पर क्या होगा कि देयर विल बी ए टाइम जब आप यहां पहुंचोगे, ये मान लिया यहां पहुंचना है। तो इस केस में क्या सिनेरियो है, इस केस में सिनेरियो ये है कि ए को ये पूरी एक्स की दूरी चलनी है, बी भी मेरा पूरी एक्स की दूरी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बी नहीं चल रहा है, लेकिन बी टी समय आगे से शुरू, मतलब टी समय उसके पास ज्यादा है ए की तुलना में, समझ रहे हो आप।
कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, दोनों शुरुआत उन्होंने एक ही जगह से करी थी, बस अंतर यह है कि ए टी टाइम कम ले रहा है। अगर मैं कहूं कि बी आपने टी समय ज्यादा दिया उसको दौड़ने के लिए, तब आप दौड़ना शुरू करते हो, तो इस पॉइंट के बाद दोनों के लिए टाइम सेम है, इस पॉइंट के बाद दोनों के लिए टाइम सेम है, क्योंकि टी टाइम एक्स्ट्रा ले चुका है। यहां हम अदर वे में बोले तो यहां हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियतांक है, अल्टीमेटली दोनों को बराबर दूरी ही दौड़नी है, बट आपने इसको टी समय एक्स्ट्रा दौड़ने दिया है। तो ये पॉइंट है स्टार्ट बाई टाइम। आई थिंक बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि स्टार्ट बाई डिस्टेंस क्या है, स्टार्ट बाई टाइम क्या है। तुम एक आदमी को पहले दौड़ने देते हो, फिर तुम दौड़ना शुरू करते हो, तो यू हैव लेसर टाइम टू रन, बी हैज मोर टाइम टू रन, क्योंकि आपने उसको कुछ देर तक दौड़ने दिया, आप नहीं दौड़े। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? यस, ये स्टार्ट का कॉन्सेप्ट है। अब कुछ सवाल करते हैं, फिर हम सर्कुलर रेस पे वापस आएंगे। ठीक है, देखो सवाल क्या है। 100 मीटर की एक रेस है, उसमें ए को 36 सेकंड लगते हैं, बी को 45 सेकंड लगते हैं। आपको बताना है कितने मीटर से ए बी को हराएगा। रेस सेम, इतना इतना टाइम लिया इन्होंने, तो आपको ये मालूम है यहां पर कि दोनों की स्पीड्स क्या है, बट जरूरत नहीं है उसकी, आपको सिर्फ स्पीड का रेशियो चाहिए, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होगा उससे क्या हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो यहां आपको ऑलरेडी पता है कि 9 सेकंड से जीता है, बीटिंग बाई टाइम पता है, बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बीटिंग बाई डिस्टेंस चाहिए। और बीटिंग बाई डिस्टेंस में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होता है? टाइम। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम पहले एक काम करेंगे, हम कहेंगे दोनों का स्पीड रेशियो निकालते हैं। स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का अगर आप अनुपात निकालोगे, तो चूंकि 100 मीटर की रेस है, जो कम टाइम लगाएगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ 45 लिखो, या रिवर्स टाइम रेशियो होता है, तो हम कहेंगे 9 चौके 36, 9 बचे 45, 5/4 का अनुपात हुआ, स्पीड्स का रेशियो 5/4 का हुआ। फाइंड बाय हाउ मच मीटर विल ए बीट बी, कितने मीटर से ए बी को हराएगा। अब आप कहोगे जो स्पीड का रेशियो है, अगर हम बीटिंग बाई डिस्टेंस के केस में आए तो यही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो जब ए मेरा यहां पहुंच जाएगा तो बी कहां होगा? यहां कहीं होगा। ए जब 5 यूनिट की दूरी चल लेगा तो बी 4 यूनिट की दूरी चलेगा। 5 यूनिट की दूरी जब 100 मीटर के बराबर होगी तो बी कितना चला होगा? 80 मीटर। इनके बीच का क्या अंतर है? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर से हराएगा। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कि ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% कम है, तो 20% पीछे रहेगा हमेशा एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। या आप ऐसे बोलो कि जब ए 5 चलेगा बी 4 चलेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट होगा। जब ए अंतिम जगह पहुंच जाएगा 5 × 20, तो 1 यूनिट 20 के बराबर है, यही इनके बीच की दूरी का अंतर है, तो यही हमारा मार्जिन है जिस मार्जिन से हारेगा। क्लियर है कि नहीं? यस, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। देखिए बी का 9 सेकंड निकालने से उत्तर लाने के लिए आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। निकाल सकते हैं आप, ये निकाल लो कि 9 सेकंड से हारा, फिर आप बी की स्पीड निकाल लो, तो बी की स्पीड कितनी है? 100/45 मीटर पर सेकंड। अब ये निकाल लो कि बी 9 सेकंड में कितना चलता है, तो वो दूरी आ जाएगी, तो यहां से भी 20 मीटर ही आएगा, यहां से 20 मीटर ही आएगा। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है कि बीटिंग बाई डिस्टेंस और बीटिंग बाई टाइम के रेशियो से बी की स्पीड आती है, हारने वाले की स्पीड आती है, तो आप बी की स्पीड निकाल सकते हो 100 मीटर बटे 45 सेकंड, और उसको 9 सेकंड से गुणा कर दो, तो वो 20 मीटर जो बीटिंग बाई डिस्टेंस है बी वाली, वो भी निकल आएगी, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? 106 सवाल देखिए। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हराता है, या कह लो 5 सेकंड से हराता है। आपको बताना है ए की स्पीड क्या है। ए बी को हराता है 40 मीटर से या 5 सेकंड से, तो मैं बी की स्पीड निकाल सकता हूं तुरंत, और बी की स्पीड क्या होगी? 40/5, यानी 8 मीटर पर सेकंड। ये बी की स्पीड आई। अब बी के द्वारा लिया गया समय निकाल सकते हो क्या आप? कैसे निकलेगा? आप कहोगे बी के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर 8 मीटर पर सेकंड से अगर चला गया है तो 125 सेकंड होगा। ए ने बी को हराया है 5 सेकंड से, तो ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? 120 सेकंड होगा। यस और नो? यस, 5 सेकंड कम लगे होंगे उसको, तभी 5 सेकंड से हराया। तो ए की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आप कहोगे ये बनेगा 1000 मीटर बटे 120, ये मीटर सेकंड बना, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 12 पंचे 60, 600 बनेगा, 600 से 2 जीरो कटेगा, 6 3 18 बन जाएगा,
तो ये वैल्यू आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर क्या हो गया? तो क्लैरिटी अगर है तो आंसर तुरंत निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 107वां सवाल देखिए, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। सेम पिछला वाला सवाल है। आपको बताना है टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर। अभी हमने निकाला 120 सेकंड। पिछला जो सवाल है वही दोबारा से देके टाइम पूछ लिया, बस ए कितना टाइम लेगा, 120 सेकंड लेगा, अभी निकाला हमने। ठीक है, तो बी आंसर यहां पर करेक्ट हो गया। 108वां सवाल देखिए, एक 100 मीटर की रेस हुई, ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है एंड ऑल्सो गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 12 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट्स हिम बाय 6 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। सवाल बहुत गौर से सुनना और समझना। 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड दी है, ये बी को 12 मीटर का स्टार्ट देता है, तो इसका मतलब हुआ ए जब 100 दौड़ेगा तो बी को 88 दौड़ के ये रेस जीत लेनी, क्योंकि उसके पास 12 मीटर का स्टार्ट है। बी अगर 88 दौड़ दे तो समझ लो अंत में पहुंच गया। लेकिन अभी भी ए 6 सेकंड से जीत रहा है। ए के 6 सेकंड से जीतने का मतलब है कि अभी भी बी को जो टाइम लग रहा है वो ए से 6 सेकंड ज्यादा लग रहा है। ए कितना टाइम लगाएगा जरा देखते हैं। तो आप कहोगे 100 मीटर बटे 6 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 60 सेकंड्स। यस और नो? 1800/30, 60 सेकंड आ गया। अब ये अगर 60 सेकंड आया तो आप बताओ ये कितना लगाएगा? ये आपका 66 सेकंड लगाएगा। फिर तो स्पीड अगर बी की मुझे निकालनी हो तो मैं कहूंगा 88 मीटर बटे 66 सेकंड, या 88/66 मीटर पर सेकंड हो गई। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 11 के बजाय 22 से काट लो, 22 चौके 22 तियां, और यहाँ पर आपका 18/5 आ गया। ये वैल्यू हो गई 72/15। 3 से काट लो, 3 से 18 बन जाएगा। अब सरल हो गया, 24/5 आ गया। और अगर ये वैल्यू 24/5 आई तो 5 चौके 20 और 5 और 40, 4.8 किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू हो गई। ये आपका आंसर होगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, 1500 मीटर की एक रेस में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराएगा। उसी रेस में बकुल जो है चार्ल्स को 75 मीटर से हराएगा। आपको बताना है बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। राइट, कितनी डिस्टेंस से अनिल चार्ल्स को बीट करने वाला है। बढ़िया सवाल है, सभी लोग इसको ट्राई करो। तो 1500 मीटर की रेस में अगर अनिल बकुल को 150 मीटर से हराता है और सेम रेस में बकुल हमारे चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है, तो अनिल और चार्ल्स का रिश्ता बनाना है। मतलब फटाक से कर सकते हो आप, थोड़ा सॉल्व करो। सभी लोग बोल देते हैं जो समझाया मैंने, अगर आप लॉजिक को लगाओगे ना तो फट से होगा सवाल तुमसे। श्रीलंका 3 रन पे 3 विकेट, 3 ओवर 3 रन 3 विकेट। वाह, कौन लिया विकेट? सिराज ने 2 विकेट ले लिए। 1 ओवर 1 मेडन 2 विकेट, और एक बुमराह साहब। काफी धाकड़ टीम है इंडिया इस बार। इंडिया और साउथ अफ्रीका, दोनों टीमें मुझे बहुत पावरफुल लग रही हैं इस बार। फाइनल इन दोनों का ही होने की संभावना मुझे लग रही है। ओके, एक और गया, 4 हो गया। अरे बाप रे, ऐसा ना क्लास खत्म करते करते मैच खत्म हो जाए। ऑस्ट्रेलिया रेस में होगी, बट मतलब मैंने थोड़ा सा ही देखा है, ज्यादा नहीं देखा है, बट जो इंटेंसिटी है ना साउथ अफ्रीका की और इंडिया की, बहुत खतरनाक है इस बार। बीट बॉलिंग, बीट बैटिंग। साउथ अफ्रीका जरूर हारी एक मैच, वो भी नीदरलैंड से हारी थी शायद, बट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बोथ टीम आर लुकिंग वेरी पोटेंट टीम फॉर द फाइनल। ठीक है, फाइनल इन दोनों का होगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो उलटफेर कभी भी हो सकता है, सेमीफाइनल तो नॉकआउट स्टेज है, बट स्टिल मुझे लगता है इंडिया साउथ अफ्रीका होना चाहिए फाइनल, तब मजा आएगा। चलो, नहीं मैं किसी को कम नहीं समझ रहा हूँ। रोहित साहब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को कम मत समझो, मैं कहाँ समझ रहा हूँ कम। ठीक है, मैं क्यों कम समझू किसी को, बट अगर आप इस टूर्नामेंट को देखोगे, इस टूर्नामेंट में इंटेंसिटी देखो, तो दोनों टीमें मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लग रही हैं हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आ जाइए। सवाल का उत्तर किसी ने निकाला? तो देखो 1500 से अनिल और बकुल की अगर बात करें तो ये अनिल है, ये बकुल है, और ये चार्ल्स है। देखो अनिल अगर बकुल को 150 मीटर से हराता है 1500 मीटर की रेस में, तो ये 10% लेस है। यानी जितनी देर में ए यानी अनिल
जितना भी चलेगा बकुल उससे 10% कम चलता है, तभी तो ये 150 मीटर से हारता है। उसी रेस में बकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। 75 मीटर इसका 5% है, तो बकुल से चार्ल्स का अंतर 5% का है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर आपके पास ये डेटा दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट अब क्या करना है कि अनिल और चार्ल्स में क्या अंतर है। तो आप ऐसा करो, आप इसको लिख दो 1500। जब आप इसको 1500 लिखोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 150। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1350 हो गई। और 1350 का 5%, इसका 10% 135 है। 5% इसका 67.5 है। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो ये वैल्यू 217.5 है। ठीक है, मतलब आप चाहो तो कंबाइन करके 14.5% निकाल के बट फिर 1500 से गुणा करोगे। अगर इनका नेट आप निकालोगे तो 14.5% आएगा। फिर आप 14.5% आप 15 का कर लो, यहां से भी उत्तर आ जाएगा 1500 का। तो ये वैल्यू बनेगी 14.5 इंटू 15। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 को 15 से गुणा कर लो, 225 बनता है। माइनस 15 इंटू 0.5 7.5 बनेगा। ये वैल्यू 217.5 आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी। तो आंसर आपका ए ही बनेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो उत्तर है वो ए होगा। ठीक है, क्लियर? 110वां प्रश्न देखिए आप। 400 मीटर की एक रेस है, उसमें ए आपका चलता है 16 मीटर पर सेकंड से। ए बी को स्टार्ट देता है 15 मीटर का, और तब भी उसको 10 सेकंड से हराने वाला है। आपको बताना है कि बी की स्पीड कितनी होगी। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ बी? ए 16 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ए की स्पीड पता है तुम्हें, डिस्टेंस मालूम है, आप ए की स्पीड से टाइम निकाल सकते हो। अब देखना जरा टाइम टेकन बाई ए कितना है। यहां पर आप कहोगे 400/16, 25 सेकंड। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो बी को जो डिस्टेंस चलना है वो सिर्फ 385 मीटर चलना है, और बी 10 सेकंड से अब भी हार रहा है। तो बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो अभी इससे 10 सेकंड ज्यादा है, तभी 10 सेकंड से हार रहा है, यानी 35 सेकंड है। तो डिस्टेंस इसको चलना है 385 मीटर और टाइम लग रहा है 35 सेकंड। तो जो स्पीड होगी बी की वो होगी 385/35, 11 मीटर पर सेकंड आ गया इसमें, 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, करेक्ट, समझ आया? 111 सवाल देखिए। सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराएगा, बी सी को 20 मीटर से हराएगा। बताइए ए सी को कितने से हराएगा? टीयर 1 2022 का सवाल है। इस सवाल को तो आप ऐसे फूक के उड़ा दोगे। लॉजिक क्लियर हो गया ना? बताओ क्या उत्तर है। टीयर 1 2022 का सवाल है, फूक दो, कर दो। यार अभी बीच में ना एक खबर है कि कंपनी के बहुत बड़े फाउंडर को ना कुत्तों ने दौड़ा लिया और बेचारे गिर गए और फिर वो बेचारे मर गए। मुझे भी 1.5 साल पहले 2 साल पहले कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से दौड़ाया था। मैंने फोटो डाली थी उसकी यूट्यूब पर और फेसबुक पे डाली थी शायद। बच गया था बस उस दिन में। अब ना यार सुबह वॉक करने जाते हैं तो कुत्तों को देख के डर लगता है। पहले नहीं लग रहा था, लगता था फ्रेंडली है सब, बिल्कुल डर नहीं। हम हमारा नेचर यही है कि हम ना जैसे कुछ सुन लेते हैं फिर डर लगने लगता है। अब जैसे मैं निकलता हूँ कुत्ते मुझे दिखते हैं, सुबह वॉक करने जाता हूँ जब, मैं बिल्कुल भयभीत हो जाता हूँ। ऊपर से ना मुझे डंडा लेके चलना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर कुत्ते मूड में आ गए तो डंडा वंडा किसी काम नहीं आने वाला। ठीक है, और थोड़ा सा वो ज्यादा मुझे वायलेंट भी लगता है कि यार वो डंडा लेके जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आज तो छोड़ेंगे नहीं कुत्तों को। तो ना मुझे डंडा लेके वो चलना भी नहीं अच्छा लगता है। और मैं सुबह बड़ा भयभीत रहता हूँ ठीक है, कि कहीं दौड़ा ना ले। डरते भी हैं और उनके बगल से निकलते भी हैं। इसका एक अपना मजा होता है, यू नो। ऐसा नहीं कि डर जाते हैं कुत्ते मुझे देखे तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनके बगल से निकलता हूं मैं। ठीक है, मुझे लगता है यार कि सबको बुरी निगाहों से देखना भी गलत है, कि हम उनके पास जाना छोड़ दें। रिस्क लेते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक, हम जा रहे थे पार्क में, सुबह एक मैडम वॉक कर रही थी, तो कुत्ते थे वहां 4-5। तो कह रही ये काटेगा तो नहीं? मैंने कहा मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ? मैंने कहा मैं खुद डरा डरा निकल रहा हूँ, मुझे मेरे कुत्ते थोड़े ना कि मुझे पता ही नहीं काटेंगे। मैं कहा रिस्क ले रहा हूँ, आप भी लो, लेना है तो वरना लौट जाएगी प्लीज। ठीक है। 100 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है। बताना है कितना डिस्टेंस डज ए बीट सी। ठीक है, तो यही कहानी है भाई। आप यहां 100 लिखिए, फिर आप कहोगे ये 20% है, 100 का 20% है। बी सी को इस 20 मीटर से हरा रहा है, तो ये भी 20% हुआ। 20 और 20 का नेट कितना बना? 36% बना। 36 100 का कितना हुआ? 36।
36 मीटर। 112वां सवाल देखते हैं, ये भी टीयर 1 2022 का सवाल है। कह रहा है 1200 मीटर की एक रेस है, इसमें ए बी को 100 मीटर से हराएगा, बी सी को 100 मीटर पे हराएगी, लेकिन 600 मीटर की रेस है। बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है 720 मीटर की रेस में। आपको सी की स्पीड बतानी कितनी है। अब पूरी कहानी देखना। ए और बी में 100 का अंतर है 1200 में। क्या मैं इसको -1/12 बोलूं कि अगर मैं किसी भी रेस में हूं, मैं अगर ए से बी जाऊंगा तो -1/12 होगा। यस, क्योंकि -100/1200 -1/12 होगा। बी से सी की तुलना 100 है 600 में, जो कि -1/6। यस, अब बात मैं कर रहा हूं एक 720 मीटर के रेस की, जिसमें ए ने सी को 30 सेकंड से हराया है। अगर ये वैल्यू मैं 720 ले लूं तो देख लेते हैं सी डिस्टेंस में कितने से आ रहा है, क्योंकि टाइम में कितने से आ रहा है ये पता है, 30 सेकंड। तो 720 में 1/12 घटाएंगे तो यहां 60 बनेगा, ये वैल्यू 660 होगी। 660 में 1/6 घटाएंगे तो 110 आएगी। क्या आपको दिख रहा है कि 170 मीटर पीछे है सी 720 मीटर की रेस में, 170 मीटर पीछे, यानी डिस्टेंस में 170 से आ रहा है। डिस्टेंस में 170 से आ रहा है और टाइम में 30 से आ रहा है। तो जो हारता है उसका अगर डिस्टेंस से हारा हुआ और टाइम से हारा हुआ दोनों पता हो तो उसको डिवाइड करके मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाती है उसकी स्पीड 17 मीटर पर सेकंड, वो भी 17/3 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। सवाल मजेदार है, लेकिन आप उसी छोटे कॉन्सेप्ट से, वो परसेंटेज से आप ये सवाल कर सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेन से आप ये प्रश्न कर पा रहे हो। आप बताओ इससे मजेदार चीज क्या हो सकती है जीवन में। ठीक है, रेस का सवाल परसेंटेज से कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज से कर रहे हैं। आइए 113वां सवाल देखते हैं, टीयर 1 2022 का सवाल है। ए का स्पीड कैसे निकाले। कहां ए का स्पीड बेटा, ए का स्पीड भी निकल जाएगा अगर आपको निकालने की इच्छा है तो। देखो जहां सी का स्पीड निकल आया बालक, वहां से सी का टाइम निकल जाएगा। और अगर सी का टाइम मिल गया तो तुम्हें ए का टाइम मिल गया। और अगर तुम्हें ए का टाइम मिल गया, डिस्टेंस मालूम है, लगा दो, ए की स्पीड आ जाएगी। उसमें क्या है, बात समझो मेरी, बात सुन लो पहले और घर पे करना, तब क्लैरिटी मिलेगी। मैं कह रहा हूं तुम्हें स्पीड सी की पता चल गई, बोलो हाँ। अगर सी की स्पीड पता चल गई तो क्या तुम्हें सी का टोटल टाइम पता चल सकता है कि नहीं, कि 720 मीटर चलने में सी को कितना टाइम लगेगा। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है। उसमें 30 सेकंड कम कर दो, किसका टाइम आ जाएगा, ए का टाइम आ जाएगा। अब 720 चलने में ए का टाइम पता है तो स्पीड पता है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल में आओ। कह रहा है एक लीनियर रेस में 1000 मीटर की रेस है, ए बी को 50 मीटर या फिर 5 सेकंड से हराता है। आपको अंतर बताना है दोनों की स्पीड्स में क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स। कैसे करोगे सवाल। आप कहोगे मुझे बी की स्पीड खटाखट पता है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड। पता है कि नहीं पता है, यस पता है। एक चीज और पता है तुमको, ए और बी की स्पीड का रेशियो भी पता है। एक 1000 है, एक 950 है, तो 1000 रेशियो 950, 20:19। आप सीधे भी सोच सकते थे कि ये 5% है। 5% लेस होने का मतलब ये है कि स्पीड रेशियो 20:19 है। तो अगर आप सीधे 5% देख लें कि 5% लेस है, जो कि -1/20 होता है, आप इसको सीधे 20/19 लिखिए। आप देखना ध्यान से, ये वैल्यू तुम्हें ये दी हुई है। इन दोनों का अंतर क्या है, 1 यूनिट है। 19 यूनिट अगर 10 है तो 1 यूनिट क्या होगी, 10/19 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि अंतर ही पूछा गया तुमसे। 10/19 मीटर पर सेकंड इज द डिफरेंस, अंतर। क्लियर। समझ में आएगी नहीं, yes. हो गया आंसर। अब ऐसा ना करो कि ए और बी दोनों की स्पीड निकालेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। 5% से मुझे दोनों के डिस्टेंस रेशियो पता है, यानी दोनों की स्पीड रेशियो पता है। बी की स्पीड मुझे सीधे पता है कि वो 50 से हारा और 5 से हारा, हारा बटा हारा इज स्पीड ऑफ बी, 50/5 10 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। सवाल देखिए, अगर एक रेस में 4 लोग हैं एक टीम में, हर मेंबर को 5 किलोमीटर चलना है एक के बाद दूसरे से, टोटल टाइम 30 मिनट का है, तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। टोटल डिस्टेंस 20 अपॉन टोटल टाइम 30, 2/3। इसमें रेस का कोई लेना देना नहीं है, 2/3 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर दो। 3 छक 18, 6 दूनी 12/5। दिया नहीं है,
1 मिनट, आहो सॉरी, गलत कन्वर्जन किया मैंने। ऊपर वाला ऑलरेडी किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर है और ये 30 सेकंड है, 30 मिनट है सॉरी। तो किलोमीटर पर मिनट जब भी दिया होता है तो इसको 20 को 30 को बस आवर्स में कन्वर्ट करना है। 40 किलोमीटर पर आवर आ गया यार। आधे घंटे में 20 तो 1 घंटे में 40, 1 घंटे में चली गई दूरी ही किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 डेड हीट वाला सवाल है। देखो डेड हीट 2022 टीयर 1 में आया हुआ सवाल। 1500 मीटर की एक रेस है, इसमें पी व्हीकल जो है क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट देगी। व्हीकल पी रेस 8 सेकंड से जीतने वाली है। एक दूसरा तरीका बताया जा रहा है जिसमें कह रहा है व्हीकल पी अगर क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे दे तो ये रेस डेड हीट में एंड होगी। हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर। जरा इस केस को, सवाल को समझते हैं पहले। तो ये कह रहा है कि भाई देखो 1500 मीटर की रेस है जिसमें क्यू को हमें 200 मीटर का स्टार्ट देना है और ये पी है। क्यू के पास 200 मीटर का स्टार्ट है तो ये आगे की जर्नी क्यू को 1100 मीटर चल के ही पूरी कर लेनी है, 1400, 1300। ठीक, और यहां पर पी 8 सेकंड से जीत रहा है, यानी अभी भी क्या हो रहा है कि 1300 मीटर चलने में क्यू को जितना टाइम लगेगा पी को 8 सेकंड उससे कम लगेगा। ये मतलब वो आगे क्या कहानी कर रहा है कि अगर क्यू हमारा 400 मीटर आगे शुरू करता, यानी जो पी क्यू को 400 मीटर का स्टार्ट दे देगा तो डेड हीट में रेस एंड हो जाएगी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप इसका उत्तर देंगे कि 200 मीटर अगर मैं क्यू को बोलूं तुम कम चलो तो वो 8 सेकंड जो यहां पर आ रहा है वो यहां पर नहीं आ रहा है, यानी 200 मीटर ना चलना क्यू का 8 सेकंड बचा लेता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि क्यू जो है 200 मीटर 8 सेकंड में चलता है, यानी मुझे क्यू की स्पीड पता है। कहने का मतलब, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी, यस, क्लियर है कि नहीं? अब मैं एक बात और बोलूंगा आपको, मुझे बस ये बता दो कि क्यू को 1100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। 5.5 गुना, 5.5 गुना कर लेते हैं, 44 सेकंड लगेगा। जितना टाइम क्यू को यहां से यहां जाने में लगता है उतना ही टाइम पी को यहां से यहां आने में लगता है, तभी तो डेड हीट में खत्म हुआ। तो आंसर क्या हो गया? 44 सेकंड। प्योर विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। दूसरे केस में रेस डेड हीट में एंड हुई है, इसका मतलब है दूसरे केस में क्यू जितने टाइम में एंड में पहुंचेगा पी भी उतने टाइम में एंड पे पहुंच जाता है, एक साथ पहुंच जाता है। मैंने आपको पहली बात यह समझाई कि यहां 8 सेकंड क्यू को एक्स्ट्रा लगे, क्यों लगे, और यहां क्यू नहीं लगे, दोनों में अंतर समझो। तो यहां 200 मीटर क्यू को कम चलना है। इसका सिंपल सा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बिल्ड करोगे, यहां पर पी की तुलना में क्यू को 8 सेकंड ज्यादा लग रहा था, यहां नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि 200 मीटर का स्टार्ट और मिला, यानी वही 200 मीटर का स्टार्ट जब पहले नहीं था तो क्यू को हमें 8 सेकंड ज्यादा लग रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल सकते हैं कि क्यू 200 मीटर 8 सेकंड में चलता है? यस। फिर मैं ये टाइम निकाल रहा हूं कि सेकंड केस में क्यू 1100 चलता है तो कितना टाइम लेता है। तो 200 की जगह 1100 किया तो 5.5 गुना किया मैंने, टाइम भी 5.5 गुना कर दिया। 5.5 गुना 8 का 44 सेकंड होता है, यानी क्यू को यहां से यहां आने में 44 सेकंड लगेगा, वही टाइम पी को भी लगा है, तभी डेड हीट में खत्म हुआ। सवाल पूछ रहा है कि बताओ पी को 1500 चलने में कितना टाइम लगता है? 44 सेकंड, 44 सेकंड। हाँ जी, क्लियर? से यस बोला, हाँ समझ में आ गया सर, मजेदार है, बढ़िया, जबरदस्त। आओ 116वां सवाल देखते हैं। चलो अब थोड़ा डाउट ले लेते हैं, ये सवाल कल करेंगे। एक सवाल ऐसा और भी छोड़ा हुआ है मैंने, जंप वाला, याद है किसी को? रैबिट वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर बताओगे? 60 समथिंग कुछ था क्या? एक रैबिट वाला सवाल भी जंप पे बेस्ड, मैंने कहा था इकट्ठा कराऊंगा। हाँ जी, 92। हाँ तो ठीक है, ये जो जंप वाला अगला भी स्टेप वाला सवाल है, तो ये दोनों सवाल कल ही निपटाएंगे। ये 92वां सवाल मैंने एक छोड़ रखा है, 92। और ये सवाल भी कुछ स्टेप से रिलेटेड है, तो लेट्स डू बोथ क्वेश्चंस टुमारो। अब आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। You can ask me any question you have. हाँ जी, क्लियर? बच्चा कहता है कि स्लाइड को ब्लैक करा दो, आंखों में थोड़ा आराम हो जाता, प्लीज सर, एडवांस मैच में। ओके, चलो पोल करो जरा कि कितने लोगों को ब्लैक स्लाइड चाहिए।
कितने लोगों को व्हाइट स्लाइड चाहिए, कितने लोगों को ब्लैक स्लाइड चाहिए। अच्छा, सी और डी ऑप्शन नहीं लगाने, ध्यान रखना, आपको ए और बी मार्क करना है, क्योंकि मेरे यहाँ जो पोल है ना उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ना 2 ही ऑप्शन पकड़ने हैं, ए और बी। चलो, व्हाइट चाहिए ब्लैक चाहिए, बताओ। एडवांस में फिर देखेंगे क्या करना है। 77, 76, 44। ऑल राइट, सो मेनी ऑफ यू वांट ब्लैक स्लाइड, ऐसा दिख रहा है मुझे पोल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी, कराते हैं इसका जुगाड़, बात करते हैं टीम से क्या। 1/2, 1/6 बता दीजिए, 1/12, 1/6 बता दीजिए, क्या है, किस चीज में बता दे बेटा, कुछ डेटा वोटा बताओ। 1/12, 1/6 बता, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो सवाल का स्क्रीनशॉट डाल दिया करो यार। देखो 1/12 मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर कोई 1500 मीटर की रेस में 150 मीटर से हार जाए तो 10% से हार गया। 10% को -1/10 भी लिख सकते हैं भाई, कभी कभी परसेंटेज लिखना आसान होता है, 10% परसेंटेज लिखना आसान होता है, -1/10 से फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी तब। लेकिन यहां पर क्या है, गौर से देखिएगा, 100 मीटर की रेस 1200 मीटर में 100 मीटर से हारा है, तो बेहतर है कि मैं इसको -1/12 ही लिख के छोड़ दूं, देन कि मैं इसको 8/3 परसेंटेज मिले, बिकॉज किसी भी वैल्यू का 1/12 निकालना मेरे लिए ज्यादा सरल होगा, इसलिए मैंने इसको -1/12 लिख के छोड़ दिया। ए से बी को कंपेयर करेंगे तो बी किसी भी पर्टिकुलर रेस में, जो 1200 मीटर की रेस है उसमें 100 मीटर कम चलता है, तो -1/12 कम चलता है, कोई भी रेस हो। फिर यहां गए तो कह रहा है 600 मीटर की रेस में बी सी से 100 मीटर, बी सी को 100 मीटर से हराता है, यानी सी बी से 100 मीटर कम चलता है 600 मीटर की रेस में, तो 100/600 हमारा -1/6 हो गया, 100 कम चलता है इसलिए -1/6। बस ये रिश्ता हो गया। फिर मैंने कहा 720 मीटर की रेस है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें आपने मुझे टाइम दे रखा है कि 30 सेकंड से हारा है, तो मैं 720 मीटर की रेस में चला गया और मैंने ये लगा दिया कि भाई कितने मीटर से हारेगा इस रेस में, 170 मीटर से हारेगा, 170 मीटर से हारेगा और 30 सेकंड से हारेगा सी, तो वहां से सी की स्पीड निकल जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब था। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस। मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास कब होगी, हर्ष जी पूछ रहे हैं। हर्ष जी देखिए क्या है, अभी मुझे टीएसडी पहले फिनिश करना है, टीएसडी फिनिश करने के बाद हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम फिनिश करेंगे, फिर हम मिक्सचर की जो एक 20 सितंबर की क्लास है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल नहीं हो पाई वो दोबारा से करेंगे, दैट्स द होल प्लान। ठीक है, टीएसडी फिनिश करेंगे, फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम फिनिश करेंगे, फिर मिक्सचर की क्लास आपके लेंगे, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, यानी ऑफिशियली अरिथमेटिक खत्म हो जाएगी ये चीज करने के बाद। मिक्सचर की जो एक क्लास है मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, और कुछ? मुझे स्टार्ट से मैथ्स पढ़ना है सीजीएल 24 के लिए, तो कोई बात नहीं, क्लासेस को अमन करिए, बट स्टार्ट से पढ़ने का मतलब क्या है, नए टॉपिक से मुझे पकड़ लो और पढ़ो। ठीक है, तो जो आपका इसके बाद नया टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा, तो नंबर सिस्टम टीएसडी के बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, फिर नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम से मेक श्योर करिए कि आप उन क्लासेस को ठीक से फॉलो करें, रेगुलर, कोई गैप ना हो उसमें। ठीक है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सीपीओ एग्जाम की वजह से मैंने क्लासेस छोड़ दी थी, अभी तक परसेंटेज पर हूं, अब कहां से शुरू करूं? आई थिंक देखिए पहली अच्छी चीज क्या होगी अभी कि जब नंबर सिस्टम शुरू होगा उसके बाद से चीजें पहले पे डिपेंडेंट है ही नहीं है। ठीक है, एक तरह से अरिथमेटिक सेपरेट हो गया, फिर नंबर सिस्टम हो गया, फिर एडवांस मैथ हो गया, तो आपके पास टाइम है उन चीजों को रिवाइज करने का या उन चीजों को धीरे धीरे करके करते रहने का। मेक श्योर करिए कि नंबर सिस्टम से आपका गैप क्रिएट ना हो। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपका गैप क्रिएट ना हो, ये ध्यान रखिए इस बात का। टेस्ट कब से लेंगे आपने कहे थे, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से रिवीजन आप पूरा कर लो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए अभी। ओके, मोहित जी कह रहे हैं कोई क्लास एक्सरसाइज नहीं डाला है। ओके, इसको मैं चेक करवा लूंगा मोहित, क्योंकि टेलीग्राम और इसमें दो दो जगह जाने में कंफ्यूजन हुआ, एंड टेलीग्राम पे एक्चुअली अपलोड अब हम कर नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी। सो
वेट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बट एक बार मैं इसका फोटो लेके टीम को भेज देता हूँ। वो चेक कर ले। ओके, एक मिनट, बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है, देखते हैं क्या है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैसे जूम होगा ये? कौन सा सवाल है इसमें यार? कौन सा सवाल है? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए? ये किस चीज का सवाल है, कहां से लेके आए हो, थोड़ा ये भी बताओ मुझे। हाँ जी, क्योंकि कई बार आप भावनाओं में बह के कुछ ऐसी चीजें कर बैठेंगे जो एग्जाम में आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जरा इसका मुझे सोर्स बताइए, कहां से लेके आए हो ये सवाल, और अकाउंट्स का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मैं अकाउंट्स का अध्यापक तो नहीं हूं। हाँ जी, उसके लिए आप उन अध्यापकों से कांटेक्ट करिए। जो गणित का प्रॉफिट एंड लॉस है मैथ्स में, जो आपको मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, उससे लिंक हो तो बताओ। ठीक है, तो ये जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सवाल नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, नॉट फॉर एसएससी। दायरा थोड़ा बना के रखो कि कहां से, कुछ भी नहीं कर लेना यार, कि कुछ भी करने लगे, कहीं प्रॉफिट शब्द लिखा है तो सवाल सॉल्व करने लगे, वो कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए सवाल हो। हाँ जी, एक सवाल और है किसी का, ले लेता हूँ फिर छोड़ता हूँ आज की क्लास। आपने कहा था शॉर्ट नोट्स में 33% लिखने हैं, पर आपका हर सवाल नया होता है। नहीं नहीं, हर सवाल कैसे नया होता है डॉली? नहीं, हर सवाल नया नहीं होता है। चलो सिलेक्टिव बनिए, सिलेक्टिव बनना जरूरी है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और सब नहीं लिखना है, सब वही लिखें जो 25 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों के डाउट्स मैंने नहीं लिए हैं, कल कल आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ख्याल रखिए अपना, चलिए कल मुलाकात करते हैं।